Hello student, welcome to Tech Vijay YouTube channel. In PHP MySQL series we are going to start. So our courses HTML, CSS, PHP and MySQL. So मैंने सेकेंड वीडियोज़ इसका ये थर्ड वीडियोज़ है। मैं HTML कोर्स स्टार्ट किया हूँ, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ कि आपको PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट है आपका HTML, उसके बाद से मैं CSS बताऊंगा आपको, जावास्क्रिप्ट बताऊंगा, PHP बताऊंगा, MySQL बताऊंगा। तो मैंने HTML का 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप उसे देख लें। ये आज आपका HTML का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है जो आपको आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL इन सब आनी चाहिए। तो आप एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो डायनेमिक या फिर स्टैटिक। तो आज का वीडियोस आपको स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का HTML पार्ट 3 वीडियोस है और इमेज टैग के बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग इज डिफाइंड विथ द इमेज टैग एंगल ब्रैकेट इमेज टैग को हम लोग इस टैग से डिफाइन करते हैं, एंगल ब्रैकेट IMG क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग एक इम्पटी टैग होता है, इसके अंदर कोई भी HTML एलिमेंट नहीं कंटेंट होता है। ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होता है, सिर्फ इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होता है और इसका कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं होता है। क्लियर है? ये इमेज टैग जो है, इमेज टैग वो इम्पटी टैग है। इम्पटी टैग कहने का मतलब कि इसके अंदर जैसे कि हम लोग यहाँ पे H1 लेते थे, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? दिस इज हेडिंग 1, दिस इज, यहाँ पे कंटेंट्स लिखते थे ना, तो यहाँ पे जैसे दिस इज लिखते थे ना, दिस इज समथिंग, यहाँ पे कुछ भी लिख के और उसको से क्लोज फॉरवर्ड यहाँ पे इंड क्लोज कर देते थे। तो इस तरह से इमेज टैग नहीं है। इमेज टैग क्या है कि इमेज टैग आपका इम्पटी टैग है। इम्पटी टैग कहने का मतलब कि ये दिस इज ये नहीं रहेगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं HTML कंटेंट, HTML एलिमेंट, ये नहीं रहेगा आपका, और ये भी नहीं रहेगा क्लोजिंग टैग, ये भी नहीं रहेगा। तो इमेज टैग आपका इम्पटी है और इसके बीच में सिर्फ एट्रीब्यूट्स, इसके साथ सिर्फ एट्रीब्यूट्स होगा और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इमेज टैग यूज क्यों करते हैं? तो इमेज टैग हम लोग किसी भी वेबसाइट के पेज पे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और इसको नीड हम लोग यूज क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें SRC एट्रीब्यूट्स एक होता है। इमेज टैग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है SRC, जो क्या काम करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? सोर्स। ओके, तो सोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे 2 हो गया, या तो URL आप इमेज का दे सकते हैं या फिर उसका एड्रेस दे सकते हैं इमेज का, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इमेज टैग हम लोग यूज करते हैं अपने वेबसाइट पेज में इमेज को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये काम होता है इमेज टैग का, ठीक है। तो इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उसको सब प्रैक्टिकल इसको करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला आपका SRC हो गया, जो मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होता है, ये एट्रीब्यूट्स होता है इमेज टैग का, जो क्या काम करता है? इमेज URL, उसका इमेज का URL या फिर लोकेशन कॉपी करने का काम आता है। लोकेशन से हम लोग इमेज को दिखा सकते हैं। दूसरा हो गया आपका अल्ट, मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर उसका से विथ हो गया, हाइट हो गया, अलाइन हो गया और बॉर्डर हो गया। ये आपका 1 SRC, 2 अल्ट, विथ, हाइट 4, अलाइन 5 और बॉर्डर 6, ये 6 आपका एट्रीब्यूट्स हो गया इमेज टैग का। इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आप लोग को क्लियर करूंगा कि इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम आपका इमेज टैग का। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप HTML स्टार्ट है आपका, हेडिंग स्टार्ट है, उसको से टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ
इमेज टैग, एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग। और इसके अंदर मैं सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि यहाँ बॉडी में, यहाँ पे हेडिंग आपका क्लोज हो गया। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको टाइटल जो होता है वो हेडिंग टैग के अंदर होता है, हेडिंग टैग के अंदर होता है। क्लियर है? तो यहाँ बॉडी में आपको इमेज ऐड करना होगा, बॉडी में आपको इमेज ऐड करना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, इमेज का मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका इमेज का सिंटैक्स होगा। यहाँ इमेज का यहाँ पे सिंटैक्स होगा आपका इस टाइप से, देखिए IMG और उसका से SRC होगा, उसका वैल्यू होगा यहाँ पे इस टाइप से। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉडी में, ये इमेज का आपका टैग हो गया, इमेज स्पेस देकर SRC फिर इक्वल टू डबल कोस्ट के अंदर आप यहाँ पे जो इमेज लेंगे उसका URL आप टाइप कर सकते हैं या फिर उसका लोकेशन भी दे सकते हैं, लोकेशन आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका इमेज टैग का सिंटैक्स हो गया, ये आपका इमेज टैग का सिंटैक्स हो गया। बट ये देखिए ओपनिंग है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्लोजिंग भी हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, इसको एक तरीके से और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट ये कोई इसका सेम में नहीं निकलता है। जैसे कि आप क्लोज भी कर सकते हैं IMG से। क्लियर है? तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई कंटेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है, आपको इमेज यूज करना है। तो क्लियर है? तो अब इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इम्पटी टैग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज इम्पटी टैग नहीं रहता तो यहाँ पे आप कुछ कंटेंट्स लिख सकते थे। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज टैग ऑफ इंड टैग। इमेज टैग का इंड टैग है, तो इमेज टैग में ये भी नहीं होता, इंड टैग भी नहीं होता है और HTML एलिमेंट भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? तो ये आपका सिंटैक्स हो गया इमेज टैग का। अब मुझे करना क्या है कि इमेज टैग में, यहाँ इमेज टैग में यहाँ पे मुझे URL की जगह पे या फिर लोकेशन की जगह पे मुझे इमेज का कॉपी करना है। तो इससे पहले मैं आपको लोकेशन क्या होता है, URL क्या होता है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी प्रोग्राम हटा रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम लोग इमेज टैग पे। एक इमेज में दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया मैंने, न्यू नाम का एक फोल्डर था वहाँ पे क्लिक किया। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये न्यू फोल्डर है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद से ये आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है? तो इसको छोटा ही कर दे रहा हूँ। ठीक है? तो ये देखिए ये न्यू नाम का फोल्डर था, ये डेस्कटॉप पे था, इसको क्लिक किया। यहाँ पे फोटो है और इमेज है, इमेज 1 और 2, इमेज 1 और 2 नेमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज 1 और 2। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको इसको लोकेशन और प्रॉपर्टीज बस समझा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे इस पे और उसके बाद से इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। आप प्रॉपर्टीज पे गए यहाँ पे, अब आप यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज पे गए तो ये आ गया। ये जो है .jpg ये क्या हो गया, ये जो इमेज है उसका ये एक्सटेंशन हो गया .jpg। क्योंकि आपका इमेज बहुत तरह का फॉर्मेट में आता है ना, .jpg आता है, .png आता है, .jpeg आता है, समथिंग इस तरह से आता है। तो आपका ये जो इमेज हो गया, इमेज का ये क्या हो गया, आपका एक्सटेंशन हो गया। क्लियर है? उसके बाद से लोकेशन, इमेज आपका कहाँ रखा हुआ है, तो ये इसका लोकेशन हो गया। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, ये इसका लोकेशन हो गया। C ड्राइव, यूजर, विजय, डेस्कटॉप और उसका से न्यू के अंदर है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ समझना था। और ये इसका फाइल नेम हो गया, जो मतलब इमेज है उसका ये नाम हो गया। 2 क्या हो गया, इसका इमेज का नाम हो गया। और ये इमेज किस टाइप का है, तो .jpg टाइप का है, सिर्फ .jpg, ब्रैकेट नहीं लेंगे आप। उसके बाद से ये इसका इमेज का लोकेशन है। ये 3 चीज़ आपको इमेज टैग सीखने के लिए आप 3 चीज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर लोकेशन क्या होगा इमेज का, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और ये इमेज किस टाइप का है, तो .jpg टाइप का, और इमेज का नाम क्या है, 2 है। क्लियर है? तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं इमेज टैग में, कंप्लीट कर सकते हैं इमेज टैग को। ठीक है?
तो सपोज इसमें भी दो तरह से आप इमेज टैग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज इसमें है, इसमें आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक विजय डॉट png लिख दिया, सिर्फ विजय डॉट png लिख दिया, क्लियर है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेव करना है इस वाले ड्राइव में। तो ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे सेव करना है एंकर टैग में। एंकर टैग में मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और उसका नाम दे दे रहा हूँ img, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, मैं नाम दे दे रहा हूँ img डॉट html। फाइल का नाम हो गया img और डॉट html से मैंने इसको सेव कर दिया। कहाँ पे सेव किया मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। देखिए तो ये आपका आ गया, ये जो मैंने टैग लिखा था इसको, ये आ गया आपका, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और जो इसको रन कराते हैं, सबसे पहले इसको रन कराएंगे। तो इसको कहाँ सेव किया मैंने, यहाँ पे सेव किया। देखिए एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर यहाँ पे मैंने इमेज टैग, यहाँ पे देखिए img करके है, इसको मैं कर्सर में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इमेज टैग में इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेव किया। तो इसको रन कराएं तो देखिए ये मेरा आउटपुट आया, ये जो आया मेरा, ये मेरा आउटपुट आया, क्लियर है। तो ये मेरा आउटपुट आया। तो ये डायरेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो लोकेशन दिया था। तो एक ये तरीका होता है कि सिर्फ आप फाइल का नाम यहाँ पे दे दें और प्लस किस टाइप का फाइल है आपका वो दे दें, तो आपका इमेज टैग आ जाएगा, विजुअल हो जाएगा, ठीक है, वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। सिर्फ क्या दिया, फाइल नेम दिया और डॉट किस टाइप का फाइल है वो दिया। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं इस फाइल का नाम दिया हूँ। ये जो फाइल है देखिए ये किसके अंदर है, एंकर टैग के अंदर है, समझ में आ रहा है बात। और मैंने जो HTML जो मैंने ये वाला कोड जो सेव किया है, ये वाला कोड ये कहाँ पे सेव किया है, ये मैं सेव किया हूँ, ये मैं यहाँ पे सेव किया हूँ। देखिए इमेज पे सेव किया हूँ, इसी ड्राइव में ये वाला फोटो मैं इमेज में लिया हूँ। तो ये सेम लोकेशन हो गया। देखिए मैं कोड HTML का कोड, ये वाला कोड मैंने कहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं ये वाला कोड यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, इसी लोकेशन में। और मेरा जो इमेज जो है, ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज जो है ये कहाँ पे है, तो ये वाला मेरा इमेज इसी में है, इसी ड्राइव में है, समझ में आया। तो इसी लोकेशन में, सेम लोकेशन होने की वजह से मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे आपका फाइल नेम देखिए, आप फाइल नेम देखिए, यहाँ पे फाइल नेम विजय है। तो इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम विजय है, तो विजय फाइल नेम दे दिया। और किस टाइप का फाइल है तो इसको चेक करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आइए प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्लिक कीजिए और देखिए फाइल का क्या नाम है, फाइल किस टाइप का है, तो PNG टाइप का है। तो बस आपको यही करना था कि यहाँ पे जो भी है आपको फाइल नेम दे देना था और दूसरा नंबर किस टाइप का फाइल है वो, तो मैंने फाइल नेम दे दिया विजय, यहाँ पे फाइल नेम दे दिया विजय और उसके बाद से यहाँ पे PNG मैंने डॉट PNG ऐड कर दिया बस। तो सेम लोकेशन में होने के लिए आपको सिर्फ फाइल नेम देना है और किस टाइप का फाइल है वो ऐड कर देना है, तो आपका कॉपी हो जाए, मतलब इमेज आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। दूसरा वे क्या है कि इसको आप हटाइए URL, ये तो आपका लोकेशन कॉपी कर दिए, ठीक है। दूसरा नंबर आपको सपोज अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ था, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ फोटो है वहीं पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है HTML का कोड उसी लोकेशन में लिखा है जहाँ पे ये इमेज है। अगर मान लीजिए ये इमेज अगर इसको मैं कट कर दिया, यहाँ से कट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ किसी और जगह, मैं कहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ आप देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्लियर है। तो ये विजय नाम का फोल्डर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो मैंने प्रोग्राम किया था ये लिखा था, अब इसको रन कराए, Ctrl+R करते हैं। देखिए ये लोकेशन से हट गया, ये नहीं लेगा इमेज। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक बता रहा है, यहाँ पे फोटो था बट वो लोकेशन नहीं सर्च कर पाया, क्लियर है।
इसका मतलब होता है। तो क्या हुआ कि सेम लोकेशन में नहीं रहने की वजह से यहाँ से प्रोग्राम था, यहाँ पे इमेज था, ये सेम लोकेशन में नहीं रहने से वो हट गया। तो मुझे क्या करना होगा नेक्स्ट में, तो मुझे यहाँ पे जाना होगा और इसको क्या करना होगा, लोकेशन अब यहाँ पे कॉपी करना होगा। तो ये वो जो इमेज था उसको मैं यहाँ, देखिए यहाँ पे है ये इमेज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। सबसे पहला नंबर लोकेशन कॉपी करना है, और फाइल नेम क्या है, विजय है, याद रखेंगे फाइल नेम विजय है। और किस टाइप का फाइल है, .png टाइप का फाइल है, और इसका लोकेशन है। 3 चीज़ याद रखना है, लोकेशन, किस टाइप का फाइल है, .png टाइप का फाइल है, और उसका नाम फाइल नेम विजय है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से लोकेशन कॉपी कीजिए, Ctrl+C, क्लियर है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम पे, जहाँ आपने HTML कोड लिखा है, यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। लोकेशन मैंने कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना है, और उसके बाद से फॉरवर्ड स्लैश देना है यहाँ पे आपको। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है कि जो आपका फाइल नेम था, फाइल नेम क्या था मेरा, विजय। ठीक है, किस टाइप का फाइल था, .png टाइप का फाइल है, तो .png टाइप का फाइल, आप इसको सेव कर दीजिए। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे लोकेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ा, फाइल नेम भी यहाँ पे देखिए, ये लोकेशन भी प्रोवाइड करना पड़ा, और फाइल नेम भी प्रोवाइड करना पड़ा, और फाइल किस टाइप का है वो भी प्रोवाइड करना पड़ा, तीनों प्रोवाइड करना पड़ा। तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इमेज को, कंप्यूटर में कहीं भी रहेगा तो उसका लोकेशन से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं इसी प्रोग्राम को, अगेन Ctrl+R करते हैं। तो देखिए ये इमेज फिर से आपका आ गया है यहाँ पे। समझ में आया बात? यानी किसी भी कहीं से भी अगर हमें करना, एक तो 2 तरीका मैंने बताया आपको। पहला नंबर कि अगर आपका इमेज जहाँ है, अगर उसी लोकेशन में आप कोड को सेव करेंगे HTML कोड को, तो आपको सिर्फ फाइल नेम और .png देना होगा, फाइल का टाइप्स देना होगा। दूसरा मैंने तरीका बताया आपको कि सपोज आप ये कोड लिखें यहाँ इमेज दूसरा लोकेशन में, और इमेज है आपका किसी और लोकेशन में। देखिए यहाँ पे है इमेज मेरा, और मैंने कोड लिखा है एंकर टैग के अंदर, और यहाँ पे है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको प्रॉपरली इसका फाइल का जो इमेज है उसका पाथ प्रोवाइड करना होगा, उसका से फाइल नेम लिखना होगा, और उसका से .png लिखना होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं इसका एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे। सबसे पहले SRC आपको समझ में आ गया होगा कि 2 तरीके से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। दूसरा है अल्ट में बताऊंगा, विड्थ और हाइट पहले बता रहा हूँ। विड्थ और हाइट इसका एट्रीब्यूट्स होता है। तो ठीक है, विड्थ और हाइट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस दीजिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये फिर बड़ा नहीं, रन दीजिए, इसमें विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हाइट प्रोवाइड करना होगा, HEIGHT, हाइट इक्वल टू आप यहाँ पे हाइट को आप 2 तरीके से दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। सपोज मैंने हाइट दे दिया 4 पिक्सल, आप लोग ट्राई करते रहिएगा 4 पिक्सल में कितना हाइट होगा, विड्थ कितना होगा। इसको सेव करता हूँ और रन कराता हूँ प्रोग्राम को, Ctrl+R। देखिए ये आपका हाइट आ गया, इतना पिक्सल, 4 पिक्सल का हाइट है, 400 पिक्सल का हाइट है ये, क्लियर है। उसके बाद से मैं विड्थ देता हूँ, यहाँ पे विड्थ देता हूँ WIDTH, विड्थ इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दिया। सपोज मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। इसको भी सेव किया, मैं रन कराता हूँ इसको, Ctrl+R। तो देखिए ये विड्थ और हाइट हो गया, ये आपका हो गया विड्थ 300 का, और हाइट हो गया 400 का। ठीक है, तो उसके बाद से नेक्स्ट आपका विड्थ हो गया और हाइट एट्रीब्यूट्स हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टैग है आपका अलाइन नहीं, अभी बॉर्डर देखिए, बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर के लिए, सॉरी स्पेलिंग गलत, BORDER, बॉर्डर। तो बॉर्डर इक्वल टू आपको लिखना होगा यहाँ पे, बॉर्डर आप उसमें परसेंटेज में या फिर पिक्सल में भी, सिर्फ पिक्सल में ही ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज में ही ऐड कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2px दे दिया, 2 पिक्सल। ठीक है, तो इसको रन कराइए प्रोग्राम को, देखिए क्या रिजल्ट आता है।
कंट्रोल आर। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये बॉर्डर आ गया, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये आपका बॉर्डर आ गया, क्लियर है। इसका से ये 2 पिक्सल का बॉर्डर है, आप चाहे तो इसको और ज़्यादा पिक्सल दे के देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने 2 पिक्सल दिया है तो यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका 5 पिक्सल कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इसको रन कराइए, कंट्रोल आर कर दिया। देखिए ये विड्थ इसका बढ़ गया, बॉर्डर का जो विड्थ है ब्लैक कलर की, ये विड्थ इसका बढ़ गया है। तो ये आपका हो गया बॉर्डर का, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का वर्क, क्लियर है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है उसका नाम है टाइटल। जैसे TITLE, टाइटल एक टैग होती है जिसका काम क्या होता है कि इमेज का, फोटो के बारे में इमेज का इंट्रोडक्शन देना, मतलब इमेज किस चीज़ से है, क्या है, आप चाहे तो इसका टाइटल दे सकते हैं। तो जैसे ये विजय का पिक है तो मैंने यहाँ पे पिक ऑफ विजय लिख दिया, पिक ऑफ विजय, क्लियर है। तो पिक ऑफ विजय मैंने लिख दिया। अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है, इसको रन कराते हैं कंट्रोल आर से। कुछ चेंजिंग नहीं हुआ लग रहा होगा आपको, बट यहाँ पे देखिए ये कर्सर जब तक यहाँ पे है तब तक ये नहीं शो करेगा। आप यहाँ पे ले जाएंगे तो देखिए आपको लिखेगा पिक ऑफ विजय, आप देख सकते हैं, बड़ा कर दे रहा हूँ। ये कर्सर यहाँ पे है तो नहीं कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे इमेज पास ले जाएंगे, इमेज के ऊपर रखेंगे तो पिक ऑफ विजय शो कर रहा है। तो ये किसका काम होता है, टाइटल टैग का काम होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपका टैग होता है, एट्रीब्यूट्स है, वो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आपका है, वो है आपका अल्ट, ALT, अल्ट इक्वल टू आप लिखिए, सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पिक नॉट फाउंड, सपोज आप, मैंने यहाँ पे अल्ट इक्वल टू पिक नॉट फाउंड लिखा, ठीक है, बट ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सेव किया और इसको रन कराया कंट्रोल आर से, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी मतलब इसमें चेंजेस नहीं आया, ठीक है, जो जैसा था वैसा ही है। इसका अल्ट का आप समझिएगा, अल्टरनेटिव टेस्ट ये होता है, आप इसको समझिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर बाय द वे कोई प्रोग्राम, कोई कोड लिख रहा है HTML के कोड का, अगर मान लीजिए यहाँ पे फाइल नेम मिस्टेक से गलत लिख दिया, एड्रेस ठीक लिखा, फाइल नेम यहाँ पे विजय की जगह पे आई छूट गया, सिर्फ आई छूट गया, या फिर आई कैपिटल लेटर भी लिख देता है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल लेटर भी लिख लेगा, तो उससे क्या होगा कि फाइल तो आपका, फाइल नेम तो सही रहा नहीं, तो ये क्या करेगा, सॉरी ये क्या करेगा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको सुधारना होगा। यहाँ पे अगर सपोज विजय था फाइल नेम, तो कैपिटल यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका फाइल नेम गलत हो गया। जब फाइल नेम आपका गलत हो गया तो इसको सेव करता हूँ और इसको रन कराऊंगा, तो ये आपका नहीं शो करेगा। कंट्रोल आर से रन कराया, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सपोज यहाँ पे आई नहीं अगर रहे, सो कंट्रोल एस किया मैंने और उसके बाद इसको रन कराते हैं, तो ये पिक आपका शो नहीं करेगा। देखिए, और क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखिए बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख रहा है पिक नॉट फाउंड, मतलब जो विजय का पिक था वो नॉट फाउंड, आपको मतलब मिला ही नहीं, वो कुछ मिस्टेक हो गया। ये आपको गूगल ब्राउज़र आपको मैसेज देगा, क्लियर है। तो ये जो काम होता है, इसका काम अल्टरनेट का, कि अगर आप पिक्चर में कुछ कोड में, HTML कोड में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फाइल लोकेशन दे देते हैं गलत, या फिर फाइल का नाम गलत दे देते हैं, तो ये आप मैसेज दे सकते हैं पिक नॉट फाउंड का, क्लियर है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पिक्चर था, इमेज था, बट वो फाइंड नहीं हो पाया। तो ये टोटल आपका HTML में इमेज टैग का ये सारा आपका रहा पोर्शन, ठीक है। अलाइन में आपको बताऊंगा, इसमें अलाइन आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि ये गूगल में थोड़ा सा मैंने ये अपडेट नहीं किया है, इसलिए अलाइन जो टैग है वो काम नहीं करेगा। फिर भी मैं देख लेता हूँ अलाइन, यहाँ पे अलाइन इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ, सपोज इसका 4 वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, तो इसका 4 आपका वैल्यू है, टॉप है, बटम है, मिडिल है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। तो मैं सपोज इसको लेफ्ट करना चाह रहा हूँ, अलाइन लेफ्ट किया, ठीक है। तो ये काम कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल एस इसका से कंट्रोल आर किया, तो देखिए ये आपका
काम नहीं किया, बट ये क्या हुआ कि इसका साइज बढ़ गया, बट काम नहीं किया। मैं इसको एड्रेस को सही कर दे रहा हूँ, बाय द वे अगर शायद काम करे। यहाँ पे मैंने जो गलत किया था फाइल नेम यहाँ पे विजय दे दिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब इसको रन कराता हूँ कंट्रोल आर से, फिर भी ये काम नहीं किया। चूंकि ये लेफ्ट में है तो इसको राइट में आना चाहिए, ये राइट में है तो लेफ्ट में आना चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, चूंकि ये अभी फाइल आपका लेफ्ट में ही है। तो यहाँ पे RIGST लिख दिया, राइट लिख दिया। अब सेव करता हूँ इसको और रन कराता हूँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे राइट में चला गया। क्लियर है फोटो, यहाँ पे इमेज जो था वो राइट में चला गया। ये अलाइन का काम होता है, अलाइन का काम होता है। आप चाहें तो इसको बॉटम में भी कर सकते हैं, BOTTOM, बॉटम, बॉटम में भी आप फोटो को, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल आर किया, तो यहाँ पे बॉटम नहीं काम कर रहा है आपका। कुछ टैग मतलब कुछ वैल्यू है कि जो नहीं लेता है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार और मैं इसका एक और वैल्यू होता है मिडिल, MIDDLE, मिडिल। तो इसको मैं फिर से रन कराता हूँ, देखता हूँ मिडिल में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से नहीं काम कर रहा है। तो ये आपका इमेज टैग का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। इमेज टैग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होती है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।